हाँ तो टेंशन मतलब बड़ा इजी आएगा, टेंशन लेनी नहीं है। बट ये है कि लगातार स्टडी करते रहना है टाइम निकाल के, और कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है ना। 5 क्वेश्चन है तो 5 करने ही करने ही है, ठीक है ना, कुछ न कुछ उनमें ज़रूर लिखना है, ठीक है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, लीडरशिप, ठीक है। अब लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। कोई भी ज़्यादा बोल रहा होता है तो सारे कहते हैं अरे ज़्यादा नेता मत बन, है ना। वो जो नेता होता है उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीडर या लीडरशिप, अपना सिर्फ लीडरशिप ही है, इसके 2-3 सब टॉपिक हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लीडरशिप लास्ट है। तो लीडरशिप में हमें क्या देखना है कि लीडरशिप क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है, और कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छे लीडर के गुण क्या है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें ये कम आता है, बट आपको नोट्स भेज देंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा, है ना। तो लीडरशिप क्या है, इट इज़ एन क्वालिटी, ये क्वालिटी है इंडिविजुअल व्यक्ति की जिसमें वो एक ग्रुप को लीड करता है, ठीक है ना, उसे ही हम लीडर कहते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप होती है या नेतृत्व क्षमता जिसको हम कहते हैं कि ये एक गुण है किसी व्यक्ति का जिसमें वो अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है और उस ग्रुप का नेतृत्व करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ परसुएडिंग पीपल टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो नेतृत्व है वो क्या है कि ये एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो लीडर होता है वो पूरे ग्रुप को प्रेशराइज करता है, परसुएड करता है कि वो सब आपस में कोऑपरेट करें और मिल के किसी एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का कार्य करें। तो इसको हम कहते हैं लीडर या लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप हर एरिया में, हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई हमें कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना होता है और जो हमारी टीम है वो इधर उधर बिखरे नहीं, उसके लिए लीडरशिप ज़रूरी होती है। तो टीम लीड हर जगह होनी चाहिए। इवन अगर हम क्लासरूम में भी देखें तो जैसे मंथली हम क्लास मॉनिटर चेंज करते हैं ना, तो वो इसीलिए चेंज करते हैं कि एक लीडरशिप की क्षमता सभी स्टूडेंट्स में डेवलप हो और जो क्लास का जो कमांड है वो यूनिक रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो जो एक लीडर होगा वो पूरे ग्रुप को एक प्रकार से बांध के रखेगा और जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो पूरा होगा, ठीक है ना। लीडरशिप में यदि हम नर्सिंग में बात करें तो नर्सिंग में क्या है कि वैसे तो हर फील्ड में जैसे मैंने बताया इम्पोर्टेंट है। कहीं भी जाके देखो, कोई कॉरपोरेट फील्ड है वहाँ भी टीम लीड ज़रूरी है। आम जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी एक लीडर होना चाहिए, तभी देश का डेवलपमेंट होता है। और अगर नर्सिंग फील्ड की बात करें तो इसमें भी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। नर्सेज नॉट ओनली प्रोवाइड केयर बट ऑल्सो गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स टू डिलीवर गुड क्वालिटी केयर, ठीक है। तो इसमें जो नर्स है वो एक तो खुद तो अपना बेस्ट देती है पेशेंट केयर के लिए, बट जो हेल्थ टीम के बाकी मेंबर हैं उनको भी मोटिवेट करती है कि वो इस टाइप से काम करें कि बेस्ट पॉसिबल पेशेंट केयर हो सके, ठीक है। नर्सिंग फील्ड में जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप होती है वो इंश्योर करती है कि इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम हो, ठीक है ना। तो पेशेंट का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो बेस्ट होना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी मरीज ठीक हो। बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, एक अच्छा नेतृत्व जो नर्सिंग फील्ड में है वो ये चाहेगा कि जो हेल्थ टीम है उसमें कोऑपरेशन अच्छा हो और आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है ना, ताकि बेस्ट पॉसिबल केयर वो मरीज को दे सके। और इसी प्रकार एक प्रोफेशनल ग्रोथ और अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है उसका डेवलपमेंट होता है और एक जिम्मेदारी की भावना आती है जब हमारे पास अच्छा लीडरशिप होता है, तो ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे कि लीडरशिप इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, ये एक क्षमता है, ठीक है ना। लीडरशिप क्या है, एक क्षमता है, एक एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट द इंडिविजुअल
और ग्रुप टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल, कि जो हमारा एक ग्रुप है या एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगाया जाए, उसको प्रभावित करके, गाइड करके और मोटिवेट करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। और यदि नर्सिंग में सर अगर ये लीडरशिप का क्वेश्चन आता तो हमें अपने बेस पर लिखना है। हाँ नर्सिंग बेस पर। हाँ, मेन जितना भी सुपरविजन और सब है उसमें एग्जांपल अपने को नर्सिंग फील्ड के ही देने हैं, ठीक है ना, नर्सिंग फील्ड के ही देने। अच्छा, लीडरशिप की जो परिभाषा है वो नर्सिंग में के बेस को लेके देखें तो उसको हम परिभाषित करेंगे कि लीडरशिप इन नर्सिंग मीन्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट केयर, कोऑर्डिनेटिंग विद द टीम एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव क्लिनिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट केयर है वो बेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं यदि लीडरशिप की परिभाषा आती है तो। इसी के अंदर फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लीडरशिप की ज़रूरत क्या है नर्सिंग में, वाई लीडरशिप इज़ इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग, ठीक है। तो नर्सिंग की इम्पोर्टेंस लीडरशिप की क्या है कि सबसे पहले तो जो अच्छे लीडर होते हैं नर्सिंग फील्ड में वो क्या करते हैं कि प्रमोट हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, कि पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, एनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग नर्सेस, तो उनकी टीम में जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उन सब का प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करती हैं, ग्रोथ करने में मदद करती हैं कि जो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन वो डेवलप करें, ठीक है। तीसरा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन हेल्थ केयर टीम, जो भी उनके अंडर में टीम है उन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, आपस में उनका संवाद जो है वो बढ़ाती है, उनकी बातचीत को बढ़ावा देती है और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन हेल्थ टीम का बनाए रखती है। इसके अलावा बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोरल अमंग द स्टाफ, जो उस हेल्थ टीम का स्टाफ है उन सबके जो मोरल क्वालिटी है वो इंक्रीज करती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है ताकि वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बेस्ट पॉसिबल कार्य कर सके। इसके अलावा एनहांस डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन, अब जो लीडरशिप क्वालिटी है उससे क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ का एक डिसीजन मेकिंग की क्षमता बनती है, ठीक है ना, कि जो अच्छा लीडर होता है वो इमरजेंसी में बेस्ट डिसीजन लेता है कि मरीज़ के बेस्ट के लिए बेस्ट क्या होगा वो डिसीजन लेके काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी इसमें इंक्रीज होती है। इसके अलावा इम्प्रूव द वर्किंग एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कि जो हमारी हेल्थ टीम लगी हुई है उन सब के लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी बनाती है कि जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ काम करने का मज़ा आता है, ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करती है, ठीक है ना। लोग ऐसे बोर नहीं होते या मन मार के काम नहीं करते, ठीक है ना। जो अच्छा लीडर होगा उसकी जो टीम होगी वो सारी मोटिवेटेड रहेगी और अपना काम इस हिसाब से करेगी कि उनको काम करने का आनंद आएगा, मज़ा आएगा। उसको कहते हैं कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। एनहांस पॉजिटिव आउटकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और सबके लिए ऐसा कोशिश करती है कि जो आउटकम हो या रिजल्ट हो वो अच्छा हो। किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब अपने संस्थान के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए, और मरीज के लिए, ठीक है, जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे कम्युनिटी में कर रहे हैं तो कम्युनिटी के लोगों के लिए, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं यानी जो हमारा स्टाफ है उन सब के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आए, ऐसे वो काम करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, एक अच्छा जो नेता है उसके क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं उसी में से ही हमारा क्वालिटीज़ निकल के आ सकती हैं। जैसे ये सेम है, एक अच्छे लीडर की क्या विशेषताएं हैं और अच्छे लीडर की क्या गुण है, ये भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं ना, सेम है। चाहे आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडर आए, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर आए, या विशेषताएं या गुण, ठीक है ना, अच्छे लीडर के क्या गुण होते हैं, तो ये सारा आंसर इसका एक ही बनेगा। तो पहला गुण होता है कि लीडर शुड हैव सेल्फ अवेयरनेस। जो भी अच्छा लीडर होता है उसमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि मेरी पॉजिटिवनेस क्या है, मेरी कमियां क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और उसके आधार पे अपने को वो काम करता है, तो वही अच्छा लीडर साबित होता है, ठीक है।
ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस हर लीडर की होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए? कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है ना। गुड लीडर ऑलवेज शो कंपैशनेट बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट। कंपैशनेट क्या होता है कि सबके साथ ऐसे दयालुतापूर्ण व्यवहार करना है, यानी ऐसे दुश्मन नहीं मानना अपने टीम मेंबर को कि डांट के कोई काम करवा ले, है ना। तो दयालुतापूर्ण व्यवहार वो पूरी टीम के साथ करता है, ठीक है ना। तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? कंपैशनेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा गुण क्या होगा? जो गुड लीडर होते हैं उनका विजन क्लियर होता है कि फ्यूचर के प्रति अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या क्या काम करना है। तो उस टाइप का जो पता होता है उसको कि क्या एक्टिविटी करनी है, तो उसका विजन हमेशा क्लियर होता है और वो अपने विजन के हिसाब से ही दूसरे टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है, ठीक ना। तो अच्छा मोटिवेटर वो होता है। द बेस्ट लीडर आर स्किल्ड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट गुण क्या होना चाहिए? अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें बातचीत करने का, संवाद करने का एक गुण होना चाहिए। तो द बेस्ट लीडर्स आर स्किल्ड मोटिवेटर्स और कम्युनिकेटर्स हु कैन कम्युनिकेट इन ए वेराइटी ऑफ वेज बोथ ओरली एंड राइटिंग, ठीक है ना। अगर कम्युनिकेट करना है, राइटिंग में कुछ मैसेज डालना है, जैसे आजकल तो मैसेज राइटिंग में डालना हो तो ज़्यादातर क्या करते हैं, लेटर तो लिखते नहीं है, व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं ना। बट उसमें भी लिखने की कला होनी चाहिए कि किस टाइप का मैसेज दें ताकि टीम मोटिवेट हो। और अगर बोल के बताना है तो बोल के भी वो अच्छा कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन की गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? गुड लीडर हैव क्विक लर्निंग एबिलिटी एंड हैव इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। ये तो उनकी क्विक लर्निंग होगी, मतलब जैसे कोई नई चीज़ अगर वो सीखनी है तो जल्दी से जल्दी वो एडॉप्ट कर ले, ठीक है। जैसे मान लो कोई टीम मेंबर है, उनको कोई एक्टिविटी सिखानी है, कोई नया ऐप आया है मान लो, ठीक है, नई वेबसाइट डेवलप हुई है जिसके ऊपर हमारा हेल्थ का कुछ डालना है, तो पहले वो खुद सीखेगा जल्दी से और फिर टीम मेंबर को भी सिखाएगा। तो क्विक लर्नर होना चाहिए लीडर। और दूसरा इनोवेटिव आइडियाज़ उसके पास होने चाहिए। जैसे मान लो कोई डिफ़िकल्टी आ गई कोई काम करते समय, तो नए आइडियाज़ उसके पास होने चाहिए कि उसको कैसे ओवरकम करें। तो ये भी एक अच्छे नेता के गुण हैं। और क्या है? गुड लीडर्स आर कोऑपरेटिव एंड एबल टू गेट टीम वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। कि जो गुड लीडर होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग देते हैं और सहयोग लेते हैं और टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना सहयोग देते हुए ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करें। नेक्स्ट है गुड लीडर हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कि कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान उनके पास होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम को तुरंत वो सॉल्व करते हैं। और अगर टीम मेंबर्स के बीच में आपस में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार टीम के अंदर लड़ाइयाँ भी हो जाती है आपस में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को भी वो टाइम पे इजीली सॉल्व कर देता है और टीम को एकजुट करके रखता है। तो ये मेन गुण हैं जो हमारी टीम लीडर के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा गुड लीडर हैव इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। जो अच्छे लीडर होते हैं वो उनमें दूसरों को प्रभावित करने का गुण होता है, उसकी बात लोग मानते हैं, तो इसको कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू गेट वर्क डन, ठीक है ना। वो इन्फ्लुएंस या प्रभावित करके लोगों को अपना काम, जो टीम का काम है, वो कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना। तो प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसके अलावा इंटीग्रिटी होती है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि निष्ठावान होते हैं, यानी जो अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान होते हैं। इंटीग्रिटी जो है वो उनकी टीम के मेंबर्स के बीच में एक विश्वास जगाती है, ठीक है ना। क्योंकि अब हर टीम के मेंबर को पता है कि ये जो बंदा है ये कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, निष्ठावान रहेगा, तो वो उसकी बातों को मानेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रिटी भी एक अच्छा गुण होता है लीडर का। और फाइनली करेज। करेज का मतलब साहस। वो जो व्यक्ति है, जो लीडर है, वो साहसी होना चाहिए, ठीक है ना। करेज एनेबल बोथ टीम मेंबर्स एंड लीडर्स टू टेक बोल्ड डिसीजन। अगर जो लीडर है वो साहसिक है तो बोल्ड डिसीजन ले सकता है और उससे जो चीज़ें हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग की और जो करेज की, साहस की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बहादुरी होना चाहिए, वो ना कायर, डरपोक नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो एक लीडर के अंदर होने चाहिए।
ठीक है, तो छोटे सा एक टॉपिक था हमारा जिसमें 3 मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने